एक गांव में एक बड़ा ही गरीब परिवार रहता था। अब तक किसी प्रकार उनका गुजारा होता आ रहा था, परंतु अब उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। एक दिन परिवार के मुखिया ने परिवार के सदस्यों को पास बुलाकर कहा, देखो, अब इस गांव में हमें मजदूरी तक मिलनी मुश्किल हो गई है। 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढें। गरीब होने के बावजूद इस परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम से रहते थे। पिता और संतान, पति और पत्नी, सब में पूरी समझदारी थी। वे सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहते थे। पति की बात सुनकर पत्नी ने पति की बात से सहमति जताते हुए कहा, स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। बच्चों ने भी पिता की सलाह मानते हुए कहा, पिताजी, इस संकट की घड़ी से कैसे बाहर निकला जाए, इसका मार्ग आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप आदेश दें कि हमें क्या करना है। परिवार के मुखिया की सलाह के अनुसार सभी ने अपनी अपनी गठरी बांधी और घर छोड़कर काम की तलाश में किसी दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। जंगल में से गुजर रहे थे कि शाम हो गई। रात बिताने के लिए उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। सभी पूरी तरह से थक चुके थे। कुछ देर सुस्ताने के बाद पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके ले आओ। अच्छा पिताजी, कहकर वह जंगल में चला गया। पिताजी ने दूसरे लड़के को कहा, तुम जाकर पानी का प्रबंध करो। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर वह भी चला गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी से कहा, तुम दोनों चूल्हा इत्यादि बनाना शुरू करो। आदेश मिलते ही माँ बेटी चूल्हा बनाने में जुट गई। जिस बरगद के पेड़ के नीचे वे डेरा डाले हुए थे, उस पर एक जिन्न रहता था। वह परिवार में होने वाली गतिविधियों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह ऊपर से बोला, लकड़ी और पानी का प्रबंध हो गया तो तुम पकाओगे क्या, खाओगे क्या? जिन्न का प्रश्न सुनकर घर का मुखिया बोला, हम तुम्हें पकाकर खाएंगे। जिन्न इस परिवार की आपसी समझ, प्रेम और एकता को देखकर डर गया। उसने सोचा कि भूखे पेट चल चलकर थक जाने के बावजूद सभी एकजुट होकर एक दूसरे का कहना मानकर काम कर रहे हैं। यदि इन्होंने मुझे खाने का निश्चय कर लिया तो अवश्य ही मुझे पकाकर खा लेंगे। यह सोचकर जिन्न ने परिवार के मुखिया से कहा, तुम्हारा आपसी प्रेम और एकता देखकर मैं बड़ा खुश हूँ। अगर तुम मुझे खाने का इरादा छोड़ दो तो मैं तुम्हें भूमि के नीचे दबे खजाने का भेद बता सकता हूँ। इसी पेड़ के जड़ों के आसपास थोड़ा खोदने पर तुम्हें भरपूर खजाना मिलेगा। इस धन को लेकर अपने गांव वापस चले जाओ और सुखपूर्वक जीवन बिताओ। परिवार के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर खुदाई की, खजाने को खोद निकाला और जिन्न को धन्यवाद करके वापस गांव को लौट गए। गांव में उन्होंने एक बड़ा मकान बनाया, उसमें सारी सुख सुविधाएं जुटाई और सुख से रहने लगे। पड़ोस में रहने वाला परिवार इस गरीब परिवार को रातों रात अमीर होते देखकर हैरान था। वह उनके अचानक अमीर हो जाने का रहस्य जानना चाहता था। पड़ोसन ने बातों ही बातों में सारी कहानी का पता लगा लिया। उस परिवार ने भी उसी बरगद के नीचे जाकर इसी कहानी को दोहराने का निश्चय कर लिया। एक दिन पड़ोसी परिवार भी जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम के समय उसी बरगद के पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। मुखिया ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। बेटा बोला, मैं बड़ा थक गया हूँ, मैं नहीं जा सकता। फिर उसने छोटे लड़के से लकड़ियां लाने को कहा। छोटा लड़का बोला, आपकी अपनी टांगें टूट गई हैं कि छोटों से लकड़ियां लाने को कह रहे हो? तुम खुद ही क्यों नहीं चले जाते? फिर पिता ने अपनी बेटी से कहा, तुम पानी का प्रबंध करो।
इस पर बेटी बोली, दो दो नौजवान बेटों के होते मुझे पानी लाने को कह रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो पानी और लकड़ियों का प्रबंध तो होता रहेगा, तुम चूल्हा तो बनाओ। इस पर पत्नी बोली, तुम कब तक मुझ पर अत्याचार करते रहोगे? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें छोड़कर वापस अपने मायके जा रही हूँ। अपने आप चूल्हा बना लो। बरगद पर बैठा जिन्न यह सब देख और सुन रहा था। वह बोला, मान लो लकड़ी, पानी और चूल्हे इत्यादि का प्रबंध हो भी गया, तो तुम पकाओगे क्या और खाओगे क्या? इस पर परिवार का मुखिया बोला, हम तुम्हें पकाकर खा जाएंगे। जिन्न बोला, तुम जैसा परिवार मुझे तो क्या खाएगा? आज मैं ही तुम सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ऐसा कहकर जिन्न पेड़ से नीचे उतरा और बारी बारी सबको खा गया। सच है, जिस परिवार में एकता नहीं होती, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते और पत्नी और पति एक दूसरे का आदर नहीं करते, ऐसे परिवार का विनाश होना निश्चित है। धन्यवाद।